Audio Jungle. Audio Jungle. आप सबको जय मसीह की और आज की सुबह आप सबका स्वागत है। आइए हम एक साथ जुड़ के परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। धन्यवाद दें कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसके वायदे सदा सदा के हैं, वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं ना त्यागता। आइए अपने अपने मुंह अपने अपने शब्दों के द्वारा आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। होने पाए कि आज एक धन्यवाद परमेश्वर के सामने उठने पाए। आइए कुछ क्षण हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हमें चुना है प्रभु। धन्यवाद कि हम आपके संतान हैं प्रभु। धन्यवाद कि आपने हमें छुड़ाया है प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु आपने हमें निर्दोष ठहराया है। धन्यवाद कि आपने हमसे असीम प्रेम किया, एक ऐसा प्रेम जो किसी भी शर्त पे आधारित नहीं है। और प्रभु आज हम आपकी विशालता की घोषणा करते हैं प्रभु कि आप विशाल है, आप सामर्थी है, आपके समान कोई और है ही नहीं, ना था ना है ना कोई रहेगा प्रभु, क्योंकि सिर्फ आप ही योग्य है और आप ही एक सच्चे परमेश्वर है। यीशुआ हम इस बात की घोषणा करते हैं, हम यीशुआ की घोषणा हमारे जीवनों में करते हैं। और अबा शेखेनियाना सेदेरिया बाबा ओरे मेरा खारा शातिया मामा मामा। आइए कुछ अन्य भाषा में बात करें, परमेश्वर की स्तुति करें, अन्य भाषा में परमेश्वर की स्तुति करें। ओ शेरे रे रे रा रे रा से रे 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 ये रे 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 या रा रा शा रा 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 रे मे मे से खेरिया रा 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 ये ना ना से रिया मामा रो वो शा रे 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 से दे या मा ये रे रे खरा से रे रे ओ ये रे हमारा शेरे रे से रे रे ओ एक ही परमेश्वर ना कोई तेरे समान।
हाथों के ऊपर हम आपको विराजमान करते हैं प्रभु। कहते हैं कि आपके समान और कोई नहीं। सारे मुकुट को एक तरफ करके, अपनी पहचान को एक तरफ करके हम कहते हैं कि सिर्फ आप आराधना के योग्य है, क्योंकि सिर्फ एक परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर है और उसका नाम यीशुआ है। उसका नाम यीशु है।
प्रभुता की घोषणा करे हर बात के ऊपर, कहे कि प्रभु आप प्रभु हैं हर बात के ऊपर, मेरे घर में, मेरे व्यापार में, मेरे काम में, मेरी हर बात में। और सबसे बढ़कर प्रभु आज हम घोषणा करते हैं कि भारत देश में यीशु मसीह की प्रभुता है। और शखारे में सेदेरिया और अम्मा सेदेरिया ना सेखेरिया मामा, Lord, let us see a banner of your name flying across this land, Lord. Lord, we see India washed in the blood of Yeshua, Lord. Oh Lord, we see, Lord, you seated on the throne of India, Lord. Oh Lord, we proclaim this in the name of Jesus. Rashakhare seniya marobo shekeria nana sederia shederia karamo sederia na shatia mama rakhare sederia mama rebere keria na shederia mama. For every knee shall bow, Lord, and every tongue shall confess that only Yeshua is the Lord God Almighty, Lord. The one who is risen, who is not dead. वो जो मरा हुआ नहीं है परंतु अब वो पुरस्थित है और सदा सदा के लिए राज करता है। उसका नाम यीशुआ है। हर घुटना टिकता है प्रभु, हर जुबान अंगीकार करती है कि यीशु प्रभु है, कि यीशु प्रभु है। ओरा सेथे रारा शाबारा खातियामा येदेरा सेदेरिया। For every knee shall bow. This is the declaration, Lord. ये हमारी घोषणा है कि प्रभु कि हर घुटना टेकेगा, हर जुबान कहेंगी कि सिर्फ यीशु प्रभु है। And every knee shall bow, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. हर घुटना टेकेगा, हर जुबान
यीशु मसीह प्रभु है। ओ रासा खारा मारा बोश थेरिया खेतिया रासे दे रे यानी हमारा खाशे दे रे मामा ए रासे दे रे ओ रासे दे रे तू जीवन और तू सत्य है और तेरे सिवा और कोई नहीं है प्रभु। आप ही प्रभु है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आमीन। हालेलुया। अद्भुत आराधना के समय परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। ऑनलाइन के द्वारा पिछले कुछ महीनों से प्रभु हमें अगुवाई कर रहा है। अद्भुत गवाहियों को सुनने में प्रभु ने मदद किया है। मैं जानता हूँ जितने भी लोग हमें इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप में से हर एक के जीवन में प्रभु कुछ अद्भुत कार्य पिछले 3 महीनों में किया है। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों ने गवाही बताया है। यदि किसी के भी जीवन में इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा यदि कोई अनुभव आपने पाया है तो कृपया हमसे संपर्क करके उस गवाही को कृपया बताएं, ताकि बाकी लोग भी जब वो उस गवाही सुने तो उनके जीवन में भी वो आशीष के कारण हो। आज की आराधना के समय प्रभु की उपस्थिति को यदि आप वाकई में अनुभव किया है तो थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। आमीन। जहाँ भी आप इस समय बैठे हुए हैं अपने हृदय को समर्पण करके प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु हमारे बीच में मंडरा रहा था, उसका कार्य हमारे हृदय के अंदर हो रहा था। पवित्र आत्मा ने हमें ऐसे अगुवाई किया कि हमारे हृदय खोलकर उस परमेश्वर की आराधना कर पाया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आगे की हर सेवकाई को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए आमीन वचन से प्रभु हमसे बात करने के लिए आमीन हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने आंखों को बंद करके थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय मिलकर इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए, सच्चे आराधना करने के लिए, आत्मा और सच्चाई के साथ आपका स्तुति करने के लिए आपने दिया हुआ अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु पिछले 2-3 महीनों से आपकी उपस्थिति में बने रहने में, ऑनलाइन के द्वारा संगति बिताने में और आपकी ओर ताकते हुए आपके वचनों से सुनने के लिए आपने हर एक परिवारों को अलग अलग इलाकाओं में, देश में, राज्यों में से आपने तैयार किया। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इसके पीछे कार्य काम करने वाले हर एक जवानों को आपके हाथों में सौंपते, प्रभु मीडिया टीम को आपके हाथों में सौंपते, उनकी मेहनतों को आप आदर करें, आप उनको आशीषित करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज सुबह भी आ गए, आप हमें अगुवाई करें, आराधना में आपकी उपस्थिति रहा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में रहा, धन्यवाद। आमीन। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। आज सुबह की आराधना में आप सभी को फिर एक बार स्वागत करते हैं। आमीन। जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन में हैं सबको स्वागत करते हैं। पिछले दिनों में यदि कोई भी गवाही आपके जीवन में है तो आप कृपया नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर टाइप करके आप डाल सकते हैं कि आपके जीवन में प्रभु ने ये कार्य किया, आपने ये अनुभव पाया। प्रभु के उस अद्भुत कामों को आप कृपया टाइप करके हमें बताएं। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आज सुबह यदि आप में से कोई भी हमें पहली बार देख रहे हैं तो हम आपको विशेष रूप से स्वागत करते हैं। हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपसे संपर्क करें तो कृपया नीचे आपके फ़ोन नंबर और डिटेल्स कृपया नीचे बताइए ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें और प्रार्थना में आपको याद कर सकें। हालेलुया। इस हफ्ते के अनाउंसमेंट्स जल्दी से बताकर परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि लगातार प्रार्थना जूम एप्लीकेशन के द्वारा कुछ दिनों से हो रहा है। उस प्रार्थना इस हफ्ते भी जारी रहेंगे, मगर एक बात आपको ध्यान से सुनना है
कि एरिया मीटिंग्स जो हैं वो मंडे और ट्यूसडे, सोमवार और मंगलवार 2 दिन अलग अलग इलाकों में ज़रूर होंगे। एरिया मीटिंग उसमें कोई रुकावट नहीं होंगे, वो चलते ही रहेगा। साथ में वो सुबह 11 बजे का और शाम की 7 बजे का प्रार्थना भी जारी रहेगा। तो शाम की समय 7 बजे यदि आपका एरिया मीटिंग का दिन है तो आप कृपया एरिया में एरिया लीडर के साथ जूम में प्रार्थना में जुड़ जाएं, और बाकी लोग जिनका एरिया मीटिंग उस दिन नहीं है वो लोग 7 बजे का शाम की प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। सुबह 11 बजे सब लोग जुड़ सकते हैं, जितने भी लोग जुड़ सकते हैं, जो नौकरी के लिए नहीं जाते, जो घर पे हैं, और जो नौकरी में जाते हैं, जो जूम में आ सकते हैं वो लोग आ सकते हैं। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, मगर कोशिश जारी रखें। सुबह सब लोग, सारे एरिया के लोग मिलकर सुबह की प्रार्थना होंगे। और इस समय एक विशेष अनाउंसमेंट इस समय आपसे बताना चाहते हैं, वो ये है कि इस हफ्ते की कल से जो जूम प्रेयर सुबह से जो शुरू होंगे उसमें एक खासियत है। सुबह 11 बजे कल, परसों और बुधवार 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 3 दिन सुबह 11 बजे से लेकर जूम में पास्टर फिन्नी स्टीफन हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सिर्फ हमारे कलीसिया ही नहीं, और भी कलीसिया के कुछ लोग, ज़्यादा पब्लिक नहीं है ये मीटिंग, कुछ लोग और भी कलीसिया के लोग जुड़कर सुबह 11 बजे, ध्यान से सुनिए, हमारी जूम का प्रार्थना जारी है, मगर सुबह 11 बजे का जो सेशन है वो दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें पास्टर फिन्नी स्टीफन आकर हमें स्वर्गदूतों के साथ मुखपेट के विषय में, विजिटेशन ऑफ द एंजेलिक, उस विषय के ऊपर, एंजेलिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, स्वर्गदूतों का काम करने का तरीका, वो कैसे उतर आते हैं, उनके साथ कैसे बात हो सकते हैं, उनके सेवकाई क्या क्या है, इन सारे बातों के विषय में पास्टर फिन्नी स्टीफन कल, परसों और बुधवार 3 दिन सुबह 11 बजे जूम में हमसे बात करने जा रहे हैं, सेवकाई करने जा रहे हैं, वचन से समझाने जा रहे हैं। तो कृपया आप लोग उस सेशन में ज़रूर जुड़िएगा। फिर से कहना चाहते हैं, वो हमारे सुबह की जूम सेशन ही है, उसके साथ और भी लोग जुड़े होंगे, मगर शाम को 7 बजे सिर्फ हमारा ही प्रार्थना होगा। सुबह के समय पास्टर फिन्नी स्टीफन के साथ कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कृपया इस जूम प्रेयर को कोई मिस ना करे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आपने स्क्रीन में सुबह 11 बजे जो अगले 3 दिन जो पास्टर फिन्नी स्टीफन के साथ जो मीटिंग होगा उसका पोस्टर आपने स्क्रीन में अभी देखे होंगे। उस मीटिंग को आप याद रखें। हालेलुया। और आगे का भी कुछ बातें बताना चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल जो रेवी सहदेव और भाई खरन दोनों मिलकर अलग अलग इलाकाओं में कर रहे हैं, वो प्रार्थना जारी रहेंगे। मगर कॉन्फ्रेंस कॉल जितने भी इलाका के लोग करते हैं, मैं आपसे कहना चाहते हैं, आप लोगों के एरिया में जो एरिया मीटिंग है, उस एरिया मीटिंग में 7 बजे आपके दिन आना ज़रूरी है। एरिया मीटिंग अटेंड करने के बाद यदि आपको टाइम मिलते हैं तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल में भी जुड़ सकते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल जारी रहेंगे रेवी सहदेव के द्वारा 8 बजे। तिगड़ी और खानपुर एक्सटेंशन और बाकी कुछ लोग जुड़कर जो सभा हैं वो जारी रहेंगे। और भाई करण के साथ 9:30 बजे जो कॉन्फ्रेंस कॉल सभा है वो प्रार्थना भी जारी रहेंगे। प्रभु हम सभी को इन दिनों में परमेश्वर के आमीन अगुवाई में चलने में मदद करे, कलीसिया के अधीन में रहकर, कलीसिया के आमीन पासवानों के अधीन में रहकर हर प्रार्थना सभा होते ही रहने पाए। एक बेदारी है, ये लोग प्रार्थना के लिए जुड़ रहा है और भी प्रार्थनाएं बढ़ते ही जाने पाए। हालेलुया। प्रभु हम सभी को आशीषित करें। और ख़ास तौर से खुशी की बात यह है कि आज भी कुछ लोगों का बपतिस्मा होने में प्रभु ने मदद किया है।
3-4 लोग आज भी बपतिस्मा लिया। उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने में प्रभु ने उनको मदद किया। आप सब जानते हैं पिछले हफ्ते भी बपतिस्मा हुआ था और इस हफ्ते भी होने में प्रभु ने मदद किया। हम प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में प्रभु और भी लोगों को बपतिस्मा के लिए अगुवाई करें। दूसरी बात यह है कि हमने काफ़ी आशा रखते हैं कलीसिया को वापस खुलने के लिए, मगर आप जानते हैं गवर्नमेंट से पूरी रीति से सैंक्शन या परमिशन अभी तक आया नहीं है, तो हम अभी भी पूरा डिसीजन लिया नहीं है, मगर जारी रहें, आप इंतज़ार करते ही रहें। जल्दी से कलीसिया खोलेंगे, प्रभु हमें अगुवाई करे, प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में हो, प्रभु हमें अगुवाई कर नहीं पाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना हम कुछ भी करना नहीं चाहते। प्रभु हमें सही रूप से इन दिनों में अगुवाई कर नहीं पाए, मगर ऑनलाइन में जितने भी प्रार्थनाएं हैं वो जारी रहेंगे। प्रभु हमें उस प्रार्थनाओं में मदद करने पाए। हालेलुया, आमीन। प्रभु के वचन से हम आगे सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज सुबह हमसे जो कहना चाहते हैं हम सुनने जा रहे हैं। आज मैं इंग्लिश में प्रचार करेंगे और प्रिसिल्ला इस समय मेरे साथ आगे आएंगे और हिंदी में अनुवाद करेंगे। इंग्लिश में प्रचार करना अनिवार्य मैं समझता हूँ, क्योंकि सिर्फ हिंदी ही समझने वाले लोग नहीं और भी लोग हमें सुन रहे हैं। इस बात को पहचानते हुए इंग्लिश में प्रचार करना अनिवार्य मैंने समझा। ये एक पवित्र आत्मा की अगुवाई भी समझते हैं, इसलिए इंग्लिश में प्रचार करने के लिए आज सुबह मैं तैयार होकर आया हूँ। आप लोग भी इस बात से सहमत हैं, मैं विश्वास करते हैं। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करें। It is such a great joy and privilege to be with all of you today morning, to stand with the word of God. आज सुबह के समय फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। We need to be grateful and thankful to the Holy Spirit for leading us as we navigate through this season of our life. हम जैसे हमारे जीवन के इस सीजन से गुजर रहे हैं, हमें पवित्र आत्मा का धन्यवाद देना है कि हर एक अगुवाई के लिए जो वो हमारे लिए करता है। You know, the Holy Spirit is the one who leads us in every season of our life. पवित्र आत्मा ही ऐसा एक व्यक्ति है जो हमारे जीवन के हर स्तर में हमारी अगुवाई करता है। So it is very important to stay connected in your conscious mind with the Holy Spirit. इसीलिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपने मन में पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहें। And I believe today morning, before I conclude the word, God will touch many of you who are watching. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन खत्म होने से पहले पवित्र आत्मा आप में से कई लोगों को स्पर्श करेगा। If you think that this message that I'm going to speak will bless many others who may be friends of yours, then I would give you 10 seconds of time to log out and start sharing to many as possible in your WhatsApp, in your Facebook, and come back again to the online, so that many people may start hearing what the truth is. अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और मित्रों को भी इन वचनों से आशीष मिले, तो मैं आपको जल्द से समय देना चाहता हूं कि आप जल्दी से जाकर शेयर करें उन लोगों के बीच में और दोबारा हमारे साथ जुड़ जाएं। Or else you think you don't want to miss out a single moment, you want to be there online, then after the session, this broadcast will be recorded in YouTube. You can share the link to your friends as well. और यदि आप चाहते हैं कि आप अभी थोड़ा भी मिस नहीं करना चाहते हैं, तो इस सेशन के अंत में आप शेयर कर सकते हैं। ये मैसेज हमारा YouTube में ही रहेगा। Hallelujah. A particular verse that I want to pick out from the scripture, which is very important to be heard in a season like this. एक वचन जो मैं आज आपसे बांटने जा रहा हूँ, वो इस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। There are many verses, thousands of verses in this wonderful Bible, but God speaks to us from one particular verse, or maybe 2 or 3 verses for a time, for the current time.
हमें इस बाइबल में कई सारे सैकड़ों वचन हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे कई बार एक या दो वचन उसमें से निकाल कर हमसे बात करता है। So I want to draw your attention to the book of Philippians, तो मैं आपका ध्यान फिलिपियों उसके 3rd chapter, तीसरा अध्याय 14th verse. उसका 14वां वचन। I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Very interestingly, I find this particular word called as press toward in English, but maybe we don't find it accurately in the Hindi translation. इंग्लिश में ऐसे लिखा है कि मैं उसकी ओर दबाव डालता हूँ और जोर डालता हूँ, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं दिया गया है। So I want to emphasize on that word called as press towards. मैं उसी शब्द को लेकर आपसे बात करना चाहता हूँ कि जोर लगाता हूँ और दबाव डालता हूँ। Paul, the man of God, is saying to the church in Philippians that it is important to press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. पौलुस फिलिपियों के किताब में इस प्रकार कहता है कि जो निशाना प्रभु ने दिया है उसकी ओर मैं जोर लगाता हूँ। For the upward call of God in Christ Jesus. जो मसीह यीशु में ऊपर बुलाए गए हैं उसके लिए। Hallelujah. हालेलुया। I will definitely come back to this verse before I wind up my message. ये वचन खत्म होने से पहले मैं यहाँ दोबारा लौट कर आऊँगा। But I want to take your attention to some characters in the New Testament who had this pressing on nature in their heart. लेकिन उससे पहले मैं आपका ध्यान नए नियम के कुछ लोगों के सामने ले जाना चाहता हूँ जिनके अंदर ये स्वभाव था कि वो जोर लगाते थे, पूरा ध्यान लगाते थे। Hallelujah. हालेलुया। We see in the book of Mark chapter 5. मरकुस उसके 5वें अध्याय में हम देखते हैं We see an incident taking place in the life of Jesus. यहाँ यीशु मसीह के जीवन में एक घटना होती है। It is written, and behold, one of the rulers of the synagogue came, Jairus by name. When he saw him, he fell at his feet and begged him earnestly, saying, My little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed, and she will live. याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर पांव पर गिर गया और यह कहकर उसको बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। We see a ruler of a synagogue called as Jairus, trying to reach out to Jesus. In regards to his daughter who is seriously ill at his house, seeking for a healing through Jesus. हम यहाँ पे देखते हैं कि आराधनालय के सरदारों में से एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर विनती करता है कि उसकी बेटी जो घर पर है वो बहुत बीमार है और यीशु मसीह उसको चंगा करे। Hallelujah. When I started to read about this man called as Jairus, I somewhat could able to relate his life with the verse that Paul describes in the book of Philippians. और जब मैंने ये याईर के जीवन के बारे में पढ़ा तो मैं इसको उस वचन के साथ जोड़ने लगा, तो मैं जान रहा था कि इसका जीवन भी उस वचन के समान है। What did we read in the book of Philippians? हमने फिलिपियों की किताब में क्या पढ़ा? Paul says, पौलुस कहता है, I press on मैं निशाने की ओर towards the goal of the high calling that God has given in Christ Jesus.
मसीह यीशु में जो ऊंची बुलाहट दी गई है उसकी ओर जोर डालता हूँ। I press on towards the prize of the high calling in God, amen, through Christ Jesus. और उसकी ओर, ताकि मैं इनाम पाऊं, उसकी ओर अधिक जोर डालकर आगे बढ़ता हूँ। Hallelujah. I mean, you can imagine it in a way like I am pressing on. I am not going to take my hand off. आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि हम उसको दबा कर रख रहे हैं और हम अपने हाथों को पीछे नहीं करेंगे। I won't take my hand off because I have pressed it, and I will not take my hand off unless I see what I want to see. मैं उसको दबा कर रखूंगा और तब तक अपने हाथ को पीछे नहीं लूंगा जब तक जो मुझे देखना है मेरे सामने प्रकट ना हो। Hallelujah. हालेलुया। People, every mankind has this capability to pursue what he wants to see in his life. हर एक इंसान या व्यक्ति के अंदर ये खूबी होती है कि उसको जो चीज चाहिए उसकी ओर लगा रहे। He or she has this character or capability to press on, not withdrawing without seeing what he or she wants to see. हर व्यक्ति के अंदर ये खूबी है कि उस चीज की ओर वो लगा रहे जब तक उसका परिणाम ना पाए। I mean, you can imagine, to understand what I am saying, a keyboard which has many keys on it. आप क्या इस बात को इमेजिन करें जो मैं बोल रहा हूँ? एक कीबोर्ड है जिसमें बहुत सारे कीज हैं। I mean, imagine there is a key called as enter. और उसमें एंटर करके एक की है। And imagine, I mean, you cannot, you have to press the key enter to successfully pass a mission. If you take your finger off, you will fail in between. So what you do is you will keep on pressing without withdrawing. और अगर आपको कोई मिशन कंप्लीट करना है और एंटर से अगर आप हाथ हटा देते हैं तो वो मिशन फेल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? उसको दबा कर रखेंगे। Even if you feel pain in your finger, you will keep pressing it till the time you see it is written, you have crossed the mission, you are past the mission. आपके उंगलियों में भी क्यों ना दर्द हो रहा हो, फिर भी आप उसको दबा कर रखेंगे जब तक आपके सामने लिखा हुआ ना आए कि आपने ये मिशन पूरा कर लिया है। Maybe people are calling from your back, maybe phone is coming, maybe somebody is trying to, call from home or some for work. I mean, asking you to come, leave this, but you say, no, I can't take my finger off from this key unless and until I pass the mission. आपको शायद फोन आ रहा होगा, शायद पीछे से कोई घर में बुला रहा होगा, लेकिन आप उस उंगली को तब तक नहीं हटाएंगे जब तक आपका आगे मिशन कंप्लीट नहीं होता है। Hallelujah. हालेलुया। Now let's focus on the book of Mark chapter 5. अब हम मरकुस उसके 5वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। We are seeing the first scenario where we saw the ruler of a synagogue called as Jairus trying out to reach out to Jesus for the healing of his daughter. हमने यहाँ देखा कि याईर नाम के आराधनालय के सरदारों में से एक यीशु मसीह के सामने आता है और विनती करता है कि उसकी बेटी को वो चंगा करे। Now Jesus had encountered here a man who had pressed the key of enter to see what he wants to see. यहाँ पे यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह का मुठभेड़ एक ऐसे व्यक्ति से होता है जिसने वो एंटर की दबा रखा था ताकि जब तक उसको जो परिणाम चाहिए उसके सामने ना दिखे वो नहीं हटेगा। What did he wanted to see? और उसको क्या देखना था? He wanted to see his daughter getting healed. उसको अपनी बेटी चंगी होते हुए देखना था। And he knew that if I reach out to Jesus, if I press the key called as Jesus, and if I don't take my finger off, and if I am able to bring Jesus at my home, then I can see my daughter back to life. उसको ये पता था कि अगर मैं यीशु के पीछे लगा रहूं, उस पे जोर डालूं और वो मेरे घर आए तो मेरी बेटी पक्का चंगी होगी। And when Jesus saw that this man called as Jairus is pressing on,
और जब यीशु मसीह ने देखा कि याईर नाम का व्यक्ति उस पर जोर डाल रहा है, In the 24th verse we see, so Jesus went with him and a great multitude followed him and thronged him or pressed on him. और उसके बाद 24वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तब देखते हैं कि तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ रहे थे। Now we see a group of people also coming around Jesus, pressing on to Jesus here. अब हम देखते हैं कि और भी भीड़ यीशु के पीछे हो ली है, उस पर जोर डाल रही है। Many people here in the 24th verses it is clearly written, great multitude followed Jesus and pressed on to him. और उसके 24वें अध्याय में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली थी और उस पर गिर पड़ रहे थे। Now I started to see two kinds of people who are pressing that key. यहाँ आप देख रहे हैं कि दो तरह के लोग उस की को दबा रहे हैं। One is a person called as Jairus who had pressed the key for healing. एक है याईर नाम का व्यक्ति जो चंगाई के लिए यीशु के पीछे है। Now we see a multitude pressing on to Jesus who has pressed the key of seeing a healing. और अब हम देखते हैं कि बड़ी भीड़ यीशु के पीछे इसलिए है कि उनको वो चंगाई होते हुए देखना है। Yes, there is a difference between you being healed and seeing another person getting healed. इन दोनों में अंतर है, एक चंगाई को पाना और एक दूसरे व्यक्ति को चंगा होते हुए देखना। One person is desiring for a healing to take place in his life, whereas the others who are pressing on, are so excited to see what's going to happen, through Jesus. एक व्यक्ति है वो चाहता है कि वो चंगाई को पाए और दूसरे हैं जो चंगाई को होते हुए देखना चाहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So Jesus is encountering different kinds of people here. अब यीशु मसीह का मुठभेड़ अलग अलग तरह के लोगों से हो रहा है। Now Jesus has this nature of, drawing attention to somebody who is pressing on the key for their healing. अब यीशु मसीह का ध्यान उसके ओर है जो चंगाई को लेने के लिए है। Jesus does not mind if somebody is being a spectator to see a healing, but he is more interested in somebody who is seeking for a healing, having a trust on Jesus. यीशु मसीह का ध्यान उन देखने वाले लोगों के ऊपर नहीं है, बल्कि उसके ऊपर है जो चंगाई के इच्छा में है, चंगाई के चाहत में है। Now on the way to the house of Jairus, अब याईर के घर के जाने के रास्ते में where multitude is pressing on to Jesus, जब भीड़ उसके पीछे हो रही थी, in the 25th verse we see the scenario 2 happening. अब उसके 25वें वचन में हम एक और विषय को देखते हैं। On that journey there is a woman who had the problem of bleeding for almost 12 years, joining the multitude. अब याईर के घर में जाने वाले रास्ते के बीच में एक स्त्री आती है जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की रोग थी। And we see that lady doesn't want it to be a spectator. हम देखते हैं कि अब ये स्त्री सिर्फ चंगाई होते हुए देखना नहीं चाहती है। She didn't want it to be involved in the category of the spectators. वो नहीं चाहती थी कि उस झुंड में जाएं जो सिर्फ देखना चाहते हैं। She also started to press the key. वो भी उस की को दबाने लगी। She also started to getting related to the verse that Paul declared in the book of Philippians. अब ये भी फिलिपियों में जो पौलुस ने वचन कहा था उसकी ओर जुड़ रही है। And this particular lady who had this problem of bleeding, she started to pursue Jesus. और ये स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था वो भी यीशु की ओर पूरा ध्यान लगा रही है। And if I started to explain a little bit about what she had gone through,
अगर मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताऊं, You can see that from the 26th verse till the 28th verse. If I summarize that whole thing, I would say she had pressed the key for healing many years back. अब हम 28वें वचन तक अगर आगे पढ़े तो हम ये देखते हैं कि वो काफी सालों से चंगाई के पीछे थी। She wanted to get healed, उसके अंदर इच्छा थी चंगे होने के लिए, but she was going in a different direction. लेकिन वो एक अलग ही रास्ते में जा रही थी। In the 26th verse it says, and she had suffered many things from many physicians, which means she was pressing on to physicians. To many physicians it is written. 26वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। इसका मतलब है उसका पूरा ध्यान वैद्यों के ऊपर था। And after that it is written, she had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. और उसके आगे इस प्रकार लिखा है कि उसके पास जो कुछ संपत्ति थी उसने सब खर्च कर दिया, लेकिन वो सही नहीं हुई और उसकी हालत बिगड़ते गई। She was spending money, which means she was pressing on for healing. Why did she spend money? She wanted to get healed. So she was pressing on the button of healing, but she was going in a wrong direction. वो चंगाई चाहती थी, इसीलिए उसके पास जितना धन था उसने सब खर्च कर दिया। वो चंगाई के खोज में थी। But when she heard about Jesus, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, she left everything else behind. उसने बाकी सब पीछे छोड़ दिया। Instead of pursuing a physician, instead of spending money for the medicines, she started to pursue Jesus for healing. वो वैद्यों के पीछे जाने के बजाय, दवाई में पैसे खर्च करने के बजाय वो यीशु के पीछे हो ली। Instead of taking a medicine in her hand, she thought of touching the garment of Jesus. अपने हाथों में दवाई लेने से बढ़कर उसने समझा कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूं। And thinking about that, pursuing that, she started to sneak through the multitudes who were gathering around Jesus. और सिर्फ उसी को ध्यान में रखते हुए वो भीड़ के बीच में से निकलकर यीशु के पास चली गई। I believe she had faced many opposition, in that multitude. जब वो भीड़ में से निकल रही होगी उसने बहुत तकलीफ सहा होगा। Many might have said her, why are you pushing us? Why are you trying to go forward? Stay where you are. We also wanted to see Jesus. But her desire was not to just see Jesus, but to touch Jesus. कई लोगों ने उससे बोला होगा कि कहाँ जा रहे हो, हमें तकलीफ हो रही है, हमें भी यीशु को देखना है, तुम आगे क्यों जा रहे हो? लेकिन उसका ध्यान उन सब पर नहीं था, उसका ध्यान सिर्फ उसकी चंगाई के ओर था। But in the 30th verse we see, she manages to reach out to Jesus and touches his garment, and it is written very clearly, and Jesus immediately, knowing that somebody had touched him, the power went out of him for healing. और उसके 30 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि वो जैसे तैसे यीशु मसीह के पास पहुंच गई और उसके वस्त्र के छोर को छू लेती है, और यीशु मसीह ये जान जाता है कि उसको किसी ने छुआ है। We as you all know, where is this happening? This is happening on the way to the house of Jairus, where Jesus had already encountered a positive faith from a man, who was longing for a healing. Here now Jesus is encountering, another positive faith from another angle of his हम standing. देख रहे हैं कि ये सब घटना कहाँ हो रहा है। यीशु मसीह याईर के घर जाने के रास्ते में थे और उस रास्ते के बीच में ये स्त्री आती है और ये घटना वहाँ होती है। What does this actually signify here? तो ये सब क्या दर्शाता है? If there is 1,000 people, pressing on to Jesus for healing with a trust on Jesus, Jesus would never ignore them. Rather, Jesus would know that there is a pure faith that is inviting him towards that person.
अगर 1000 व्यक्ति भी क्यों ना यीशु मसीह के पीछे चंगाई के लिए उसके पीछे हो, अगर उनके अंदर पूरा भरोसा यीशु के लिए हो, तो यीशु ये पहचान जाएगा कि उसके पास वो लोग पूरे मन से आ रहे हैं। Jesus did not get carried away with the faith that he encountered by Jairus. He was able to realize another faith that is, pulling him from another angle. यीशु मसीह का पूरा ध्यान याइरस के विश्वास की ओर नहीं था, लेकिन उधर ही एक स्त्री जिसका पूरा भरोसा यीशु मसीह पर था, जब उसने उसको छुआ तो यीशु मसीह उसको पहचान पाया। This is a clear proof that Jesus can handle many situations, many people in a single time. ये हमें दिखाता है कि एक ही समय यीशु मसीह कई लोगों पर ध्यान दे सकता है, कई लोगों को ठीक कर सकता है। There is only one God who can handle many of you at a single time, many of your problems in a single time, many of your situations can be handled by Jesus in a single time, because he is the Almighty God who cannot be matched with anybody else in the world. यीशु मसीह ही एक ही ऐसा परमेश्वर है जो एक ही समय आप सबको चंगा कर सकता है, एक ही समय आपकी हर तकलीफ मिटा सकता है, एक ही समय आपसे वार्तालाप कर सकता है। And in the Psalms chapter 42 verses 1 it says, "My soul shall long for the presence of God, just like how a deer panteth for the water." भजन संगीता में इस प्रकार लिखा है कि जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, वैसे मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। It is written in the book of Psalms 42, it says, "My soul presses on, my soul presses on for his presence, just like how a deer panteth for the water." उस वचन में भजन संगीता में इस प्रकार लिखा है कि मेरे मन तेरे ओर लगा हुआ है, जैसे हिरनी पानी के लिए खोजती है। My dear brothers and sisters, today morning I want to say you something. मैं प्रिय भाई बहनों में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। Do not give up on your faith button. Keep press on, keep moving on, because there is something that's going to unlock in your life in the days to come. अपने विश्वास के बटन को ना छोड़ें, उसको दबाए रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके जीवन में कुछ कार्य प्रकट होने जा रहा है। Or you might be saying, Pastor, these are all people who had faith for a healing, or who encountered healing in their life. What about me, who does not have a faith? I'm not able to, draw the attention of Jesus with my faith. आप बोल रहे होंगे, पास्टर जी, इन सब लोगों के अंदर बहुत विश्वास था और वो उस चंगाई को लेके बहुत परमेश्वर के खोज में थे, लेकिन मेरे अंदर इतना विश्वास नहीं है, मैं क्या करूं? No, I have a solution for you also. आपके लिए भी एक समस्या है। It's not my solution, it's a solution that the word of God gives us. ये आपके लिए ये मेरा समाधान नहीं है, बल्कि ये वचन में से है। I mean, in the 35th verse, it is written, "While he was still speaking, some came from the ruler of the synagogue house, who said, 'Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further?'" उसके 35 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि आराधनालय के सरदार के घर से कुछ लोग आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है और अब गुरु को परेशान मत करो। Oh, hold on. Now Jesus is encountering a person who had taken his finger off from the faith button. अब यीशु मसीह का सामना ऐसे एक व्यक्ति से होता है जिसने अपनी उंगली वो फेथ बटन से हटा दिया है। Coming from the same house where the daughter who is ill is present. वो उसी घर से आ रहा है जहां वो बेटी बीमार है। Maybe in your house, I mean, you might be having a great faith on Jesus. Maybe somebody else in your house is maybe not having a faith as of yours. Now, when there is a clash in faith, what does there take place? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे घर में मुझे तो बहुत विश्वास है, लेकिन मेरे घर में और भी व्यक्ति हैं, उनको बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो क्या होगा? Oh, pastor, I mean, I have faith on Jesus, but my husband doesn't have faith on Jesus. My brother doesn't have a faith on Jesus. My mother doesn't have a faith on Jesus. Now, when there is a clash in faith, will God work in that situation? आप बोल रहे होंगे, पास्टर, मुझे तो भरोसा है,
है, लेकिन मेरे पति को यीशु मसीह पे भरोसा नहीं है, मेरे माँ बाप को यीशु मसीह पे भरोसा नहीं है, ऐसे में क्या यीशु कार्य करेगा? How many you might be wondering, when there is a clash of faith, will there be a work of God? आप ये सोच रहे होंगे ऐसे अलग अलग विश्वास होने से क्या यीशु कार्य करेगा? Now here is what we need to understand. There is something called as faith of Jesus, which will get activated all of a sudden. अब हमें ये समझना है कि ऐसी भी एक स्तर है जिसे कहते हैं यीशु मसीह का विश्वास। As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said to the ruler of the synagogue, "Do not be afraid, only believe, because my faith is now activated. I am going to go and heal that daughter very soon." जैसे ही उस सरदार ने कहा कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है, यीशु मसीह ने तुरंत जवाब दिया, मत डर, केवल विश्वास कर। Today morning I want to tell you, brothers and sisters, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूँ, if you think your faith is failed, you have a good news. The faith of Jesus is going to come into your life and it will start doing the miracle which was intended to happen. अगर आज सुबह आप ये सोच के बैठे हैं कि मेरे अंदर का विश्वास बिल्कुल कम हो चुका है, अब कैसे प्रभु कार्य करेगा, तो आपके लिए ये वचन है। यीशु मसीह कह रहा है, मत डर, केवल विश्वास कर। I was thinking about Jairus, who encountered this news from his house saying that his daughter is dead. I assume he went drained off, his faith went drained off, he got disappointed. Knowing the heart of, understanding the heart of Jairus, Jesus stood up and said, "My faith never dies off, my faith never fails you, it will make you victorious, do not be worried." जब मैं इस वचनों को पढ़ रहा था तो मैं याईर के बारे में सोच रहा था। जब उसके पास ये खबर आई होगी कि उसकी बेटी मर चुकी है, तो उसके अंदर क्या चल रहा होगा, वो बिल्कुल टूट चुका होगा, उसका विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। उसी क्षण यीशु कहता है, मत डर, केवल विश्वास कर। यीशु ने ये कहा कि यीशु का विश्वास ही काफी है उसकी बेटी को चंगा करने के लिए। Hallelujah. What is the result of the faith of Jesus? It will impart, a next level of faith in your life also. अब यीशु मसीह का विश्वास होने से आपके जीवन में क्या लाभ है? वो आपके जीवन में विश्वास के एक अगले स्तर में आपको पहुंचा सकता है। No, I believe the moment Jesus said, "Do not be afraid, only believe," that was a promise. The moment the promise came upon Jairus, Jairus also stood up and he said, "Oh, if he said like that, then I believe, even if my daughter is dead, she will be rising up." Hallelujah. और जैसे मैं विश्वास करता हूँ, जैसे ही यीशु मसीह ने जायरस से कहा होगा कि मत डर, केवल विश्वास कर, तुरंत याईर के अंदर भी एक विश्वास बढ़ गया होगा। वो पूरे जोश में आ गया होगा कि हाँ, अगर गुरु ने ऐसा कहा है तो जरूर होगा। My dear brothers and sisters, today God is telling you, do not be afraid, do not be afraid, only believe, or continue pressing on, continue pressing on. If you think your faith is failed, God is releasing His faith in your heart so that the faith gets again activated and you see the intended miracle to be taken place. मेरे भाई बहनों, अगर आप ये सोच रहे हैं मेरा विश्वास बिल्कुल टूट चुका है, अब मेरे अंदर वो भरोसा नहीं रहा, तो ये वचन आपके लिए है। यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, मत डर, केवल विश्वास कर, और वो विश्वास आपके अंदर विश्वास के एक नए स्तर को लेकर आएगा। And make sure, where are you pressing on? To whom you are pressing on? It is very important to shift your attention, turn your directions from physicians, from science, from all other things to Jesus, so that your pressing on never go in vain, rather be fruitful. आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि
कि आपका जो ध्यान है, आपका विश्वास है किसके ओर है, सिर्फ उस विश्वास की ओर जोर डालते रहे। आपका ध्यान वैद्यों के ऊपर नहीं, दवाइयों के ऊपर नहीं, बल्कि पूरा विश्वास यीशु मसीह पर लगाए रखे। Today I believe when you are hearing this message, God is going to heal many of you who have been trying for healing. Approaching many doctors, approaching many, diagnosis, approaching many medications. God is telling, today is the day where I will pour out my faith into your heart and you will start trusting on me and I shall release my healing upon you. ये वचन उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना सारा पैसा वैद्यों के ऊपर, दवाइयों के ऊपर लगा दिया, लेकिन आज ये वचन आपके घर में पहुंच रहा है और आपसे कह रहा है कि वो चंगा करने वाला है। Hallelujah, hallelujah. The moment you have been invited to the life in Christ, there is a calling on you. There is an invitation for you, which God is, giving it to you so that you may cling on to Him. Not bothering about what's happening around you. Rather, just focusing on Him. Rather, just pressing towards Him so that you may achieve that prize of your high calling. जिस क्षण आपने यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया, उसी क्षण से लेकर आपके जीवन में एक नियत है कि आप अपना पूरा भरोसा यीशु मसीह पर रखें ताकि आप उस इनाम को पा सके जो उसने आपके लिए रखा है। It is very important to tell you right now that it is good to press on to Jesus for this earthly healings, earthly blessings, earthly deliverances, but there is an eternal cause also, which also I wanted to emphasize now and close my sermon. ये ज़रूरी है कि शारीरिक चंगाई और इन संसार की ज़रूरतों के लिए आप अपना पूरा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाएं, लेकिन उससे बढ़कर एक चीज़ है जो हमेशा की है, जो आनंद की है, मैं उसकी ओर आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूँ। Paul says, I press on towards the prize of that high calling in God through Christ Jesus. पौलुस इस प्रकार कहता है कि मैं उस ऊंची बुलाहट जो मसीह यीशु में मेरे लिए है, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। Before saying this verse, Paul, explains how to press on in that same chapter. इससे पहले कि जब पौलुस कहता है कि हमें उस निशाने की ओर लगे रहना है, उससे पहले पौलुस ये भी बताता है कि हम कैसे लगे रह सकते हैं। In the book of Philippians chapter 3, फिलिपियों उसके 3 अध्याय में, hallelujah, in the verse 13 it says, उसके 13वें वचन में इस प्रकार लिखा है, Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I press towards the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। How can you press on to Jesus? आप यीशु मसीह के पीछे कैसे लगे रह सकते हैं? Or how can you press on to something? या आप किसी और के पीछे कैसे लगे रह सकते हैं? Only by forgetting what is behind. आप तभी लगे रह सकते हैं जब आप पीछे जो है उसे भूल जाएं। You cannot press on towards, by remembering all those things that were haunting you behind. आप आगे की ओर जब तक नहीं बढ़ पाएंगे जब आप पीछे के चीजों को भूल ना जाएं। Hallelujah. And so Paul says, it is important to forget all those things behind and then press on towards that
great price of your upward calling. इसीलिए पौलुस कहता है कि पीछे की बातों को छोड़कर, उसे भूलकर मैं आगे की ओर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ. Hallelujah. In the word I press, when I started to have a research on that word, I understood the root word is called as dioko, which means to pursue in a hostile manner. जब मैंने इस वचन में पढ़ा कि और जोर डालना और दबाव डालने के बारे में जब पढ़ा, तो वो शब्द डायोको से निकला है, जिसका मतलब है कि बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में लगे रहना. Hallelujah. There is some groups of people who pursue in a hostile manner. For example, an army man, he pursue the aim, to what he wants to achieve, he will pursue in a hostile manner always. And a persecutor who wants to persecute another person, he will try to achieve, even though there are a lot of things that is against him. And there are this terrorist people who would pursue in a hostile manner. These are the men who would go forward to achieve what they want to achieve, almost every time in a hostile manner. मैं कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो अपने निशाने के ओर लगे रहते हैं, चाहे उनकी परिस्थिति बिल्कुल उनके खिलाफ क्यों ना हो. जैसे हम सैनिकों को देखते हैं, उनका निशाना एक जगह होता है, उनकी चारों ओर की परिस्थिति उनके विरोध में क्यों ना हो, फिर भी उनका पूरा ध्यान उस निशाने के ओर ही लगा रहता है. Hallelujah. Hallelujah. Now Paul says, I press on. Paul says, I press on towards the prize of the upward calling in God. पौलुस इस प्रकार कहता है कि मेरा पूरा ध्यान उस ऊंचे बुलाहट की ओर लगा हुआ है. Hallelujah. And he's focusing on that prize of the upward calling. और उसका पूरा ध्यान जो इनाम उस ऊंचे बुलाहट से है उसकी ओर है. When I started to understand what is this calling means, तो जब मैं उसको और पढ़ने लगा कि ये बुलाहट क्या है, Paul is saying, I press on. I forget everything that is behind me. I forget all those pains those people gave me. I forget all those hindrances that were coming against me, which I passed now. I forget all those people who are trying to pull me. I leave them off and I go forward because I know that there is a prize of the upward calling. पौलुस इस प्रकार कहता है कि मेरे जीवन में जितने भी दुख आए थे, जितनी भी तकलीफ मैंने उठाए, उन सब को पीछे भूलकर मेरा पूरा ध्यान उस ऊंचे बुलाहट के इनाम की ओर है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है. Now Paul's pressing on is not like the pressing on of the multitude which gathered around Jesus. और ये पौलुस का जो दबाव है, जो जोर है, वो उस भीड़ के समान नहीं है जो यीशु मसीह के चारों ओर इकट्ठा हुआ था. They just wanted to see something happening through Jesus. वो भीड़ सिर्फ इतना ही चाहती थी कि उनको देखना था कि यीशु मसीह जो चंगाई कर रहे हैं वो देख पाए. They didn't want to be the recipients of what is going to happen. वो ये नहीं चाहते थे कि उनको भी वो चाहिए, उनको बस देखना था. But Paul here is not as a spectator. My dear brothers and sisters, Paul here wants to be in that state of life which God has kept for him in the eternal kingdom. लेकिन पौलुस ऐसा नहीं है. पौलुस हो रबाशी उसके अंतरा। और पूरे ध्यान में है और उस निशाने के ओर दौड़ रहा है ताकि वो उस इनाम को पा सके. My dear brothers and sisters, the life is not over in this earth. हमारा जीवन इस संसार में खत्म नहीं होता. There is an eternal extension. There is an extension of life which surpasses all our understanding, which surpasses all the earthly powers, which is only a beginning of what the vast that is going to unlock in our life. लेकिन इसके आगे भी एक जीवन है, अनंत जीवन है जो हमें जीना है, जो यहाँ समाप्त नहीं होता बल्कि और आगे बढ़ता चला जाता है. When we think about that eternal life, you need to understand that the same spiritual experience
is available right now as we are in this body. You can experience the price of that high calling. आपको ये भी समझना है, जब आपके सामने अनंत जीवन है, उस समय जो अनुभव आपको मिल सकता है वो यहाँ पर भी आपके जीवन में आप उसको पा सकते हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान यीशु मसीह की ओर होना चाहिए. So I started to dig out the word called as calling, and I came to know that it is nothing but its meaning is invitation to a feast. जब मैं बुलाहट के बारे में और पढ़ने लगा तो उसका अर्थ मुझे इस प्रकार मिला कि एक भोज के लिए न्योता. Dawat. Hallelujah. Dawat. एक दावत के लिए न्योता. It was an invitation to a feast. एक दावत के लिए न्योता था. Paul says, I press on towards the goal of the prize of the upward calling in God, which means he was focusing on, he was moving towards for a feast that's going to happen with God. पौलुस कहता है कि मैं उस इनाम के लिए जो परमेश्वर यीशु मसीह के ऊंचे बुलाहट पर मेरे लिए रखा गया है, मैं उसके और लगा हुआ हूँ. इसका मतलब वो उस दावत के और उस बुलाहट के और पूरा लगा हुआ था. The high calling means above feast. Not the feast that you see in this world, not the human feast that you see in these entire regions. It's a different feast. It's called as above feast, which is not earthly, which is purely spiritual. एक ऊंचा बुलाहट का मतलब ये जो अभी दावत है या इस संसार की जो दावत है उसके बारे में नहीं है, बल्कि आत्मिक स्तर के बारे में बताया गया है. It's an above feast which is kept for all who are pursuing God. Forgetting what is behind and pursuing, Jesus in your life. वो एक उच्च दावत है जो उनके लिए रखा गया है, जिनका पूरा ध्यान यीशु मसीह की ओर है. वो पूरे ध्यान से उस निशाने की ओर दौड़ रहे हैं. Today morning, God is inviting you to that feast which is eternal. Which cannot be, taken away from you by any forces in this world. आज सुबह यीशु मसीह आपको उस उच्च बुलाहट पर बुला रहा है जो उसने आपके लिए अनंत जीवन में तैयार किया है, और वो जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है. Your need for the hour might be a healing which God is faithful to release if you keep on pressing the button of faith for healing. अभी आप इस क्षण शायद चंगाई को चाहते होंगे, यीशु मसीह वो भी देने के लिए विश्वास योग्य है अगर आप विश्वास के उस बटन को दबाए रखें, उसकी ओर लगे रहें. The need of your hour might be a deliverance in your family, debt clearance in your family, financial problems in your family. I tell you, Jesus is faithful and he can deliver you, he can heal you, he can bless you in this earth with every heavenly blessings if you continue to pursue him, if you continue to believe him. Ignoring what the people is saying, ignoring what the past pains haunted you, and pursue Jesus in your lifetime. अगर आपको इस क्षण में आपके परिवार में एक छुटकारा चाहिए होगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपना पूरा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाएं, पिछली बातों को भूल जाएं, लोगों से जो आपको रुकावटें आई हैं उसको भूल जाएं और पूरा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाएं. Just like how the Jairus had faith, just like how the lady who was having the problem, how faith she had. And maybe you are saying you don't have that much faith. Don't worry. Jesus is saying my faith is going to be imparted in you, and today you will see that great deliverance is happening in your life. जैसे याइरस का विश्वास था, जैसे वो लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास था, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसे ही पूरा ध्यान यीशु की ओर लगाएं तो आपके जीवन में भी कार्य करने के लिए विश्वास योग्य है. Hallelujah. But I tell you, do not limit yourself in that. There is a great price kept on the high calling that God has kept in your life.
और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को उतने तक सीमित ना रखें, एक चंगाई तक सीमित ना रखें, बल्कि उससे बढ़कर एक स्तर है जो अनंत जीवन है। आप अपना ध्यान वहाँ की ओर लगाएं। Not only God is inviting you to a healing, God is inviting you to a feast which is not earthly, which is called as the above feast, which is heavenly, which is eternal in your life. यहाँ यीशु मसीह आपको सिर्फ चंगाई का न्योता नहीं दे रहा है, बल्कि आपको वो अनंत जीवन के लिए और एक उच्च बुलाहट के लिए बुला रहा है जो यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार किया It है। is the above feast. Hallelujah. वो एक ऊंचा भोज है। Hallelujah. And you be prepared today morning, for a healing as well as for the feast that where God is going to take you, which is an above feast, which is a higher one in your life. आप इस बात के लिए तैयार रहें जो यीशु मसीह आपको बुला रहा है उस अनंत जीवन में, जो दावत उसने तैयार की है, आप उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएं। Today morning I believe that many of you are going to be healed. आज सुबह मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग चंगाई को पाने जा रहे हैं। I believe many of you are going to be delivered. मैं विश्वास करता हूं कि आप में से कई लोग छुटकारे को पाने जा रहे हैं। I believe God is going to work in your family, in your personal life, in your body, in your mental realm. Jesus is going to send the deliverance upon you. मैं विश्वास करता हूं कि आपके शरीर में, आपके मानसिक रूप में सब यीशु मसीह छुटकारे को भेजने जा रहे हैं। But do not forget about the high calling that God has kept in your life. लेकिन उस उच्च बुलाहट को जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा है उसको ना भूलें। From healing to the feast where God is inviting you. उस चंगाई से लेकर उस उच्च बुलाहट तक जो यीशु मसीह आपको बुला रहा है, To that above feast. उस बड़े भोज की तरफ। Hallelujah. And it is a life of celebration. ये एक खुशी मनाने का जीवन है। Any feast signifies a life of happiness and celebration. कोई भी दावत या जो भोज होता है वो इस बात को दर्शाता है कि वहाँ आनंद मनाया जा रहा है, खुशी मनाया जा रहा है। Nobody is sick in a feast. कोई भी एक दावत में बीमार नहीं रहता है। Nobody is ill in a feast. कोई भी एक दावत में तकलीफ में नहीं होता है। There is a sickness free life that is available in Christ Jesus. मसीह में भी एक ऐसा स्तर है जहाँ पे कोई बीमारी या रोग आपको छू नहीं सकता। It is called as the divine health. और उसे कहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा दी गई अद्भुत चंगाई या अद्भुत सेहत। Life of divine health. आपका ऐसा जीवन जहाँ परमेश्वर का अद्भुत सेहत आपको मिले, Where no virus can touch you. जहाँ कोई वायरस आपको छू नहीं सकता, Where no illness can touch you. जहाँ कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती, Where no demon can touch you. जहाँ कोई दुष्ट आत्माएं आपको छू नहीं सकती। Paul says that life is a life of feast which is in Christ Jesus. और पौलुस कहता है कि ऐसा एक जीवन यानी दावत का समय, आनंद का समय वो मसीह यीशु में है। And today morning God is inviting you to that feast. और आज सुबह भी यीशु मसीह आपको उस दावत में बुला रहे हैं। Many of you, I see in my spirit, many of you are responding to that calling of feast. मैं अपने आत्मिक आंखों से यह देख रहा हूँ कि आप में से कई लोग उस बुलाहट को पहचान रहे हैं। You are not living for Christ, you are living in Christ. आप मसीह के लिए नहीं जी रहे हैं, आप मसीह में जी रहे हैं। Then according to Paul, you are in that calling. If you are in Christ Jesus, which means you are pursuing that upward calling. अगर पौलुस के हिसाब से अगर आप मसीह में जी रहे हैं तो आप उस उच्च बुलाहट की ओर चल रहे हैं। Amen. Today morning, I want you to believe what I was telling you all this time.
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा अपना पूरा विश्वास उसके ओर लगाएं। Come on, get ready for a divine healing right now. एक अद्भुत चंगाई की ओर अपने ध्यान को लगाएं। Come on, get ready for a mighty touch of the Holy Spirit right now. एक पवित्र आत्मा के स्पर्श के लिए आप तैयार हो जाएं। If you are sick in your body right now, you shall be healed according to this words. अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है इस वचन के हिसाब से अभी चंगाई को प्राप्त करें। If you think you are having pain in your body right now, by His stripes you shall be healed. अगर आपके शरीर में दर्द है तो आप ये जान ले उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। Oh, divine health is going to be transferred in your life. और अद्भुत चंगाई आपके जीवन में प्रकट हो रही है। Hallelujah. Father, I pray for all those who are watching me right now. पिता, आज इस समय जो भी हमें देख रहे हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते Riba हैं। karabashi antala rabasi antana rekemeni antaraba halporosi antana. Right now, let there be divine healing released upon each one of them in the name of Jesus. इस समय अद्भुत चंगाइयां हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। Right now, every family experience divine healing in the name of Jesus. हर परिवार में अद्भुत चंगाइयां प्रकट होने पाए। Mighty deliverance shall take place in the name of Jesus. अद्भुत छुटकारा यीशु मसीह के नाम से प्रकट होने पाए। God is seeing many Jairus right now through online. परमेश्वर कई याइरस को देख रहा है। God is seeing many ladies, I mean, who are just like that lady who was having the problem of bleeding, but she pursued Jesus. She, caught Jesus, and she received that mighty healing. यीशु मसीह ऐसे कई स्त्रियों को देख रहा है जिनका विश्वास उस लहू बहने वाले की स्त्री के समान था, जो अपना पूरा भरोसा यीशु मसीह पर लगाकर उस चंगाई को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। Press on towards that great prize which is, given on your upward calling in Christ Jesus. उस इनाम की ओर जो उच्च बुलाहट से आपको मिलने वाला है, अपना पूरा ध्यान उस पर लगाएं। Father, I proclaim a divine healing upon each and everyone. अभी मैं आपके ऊपर एक चंगाई को बोलता हूँ। Let there be divine health upon everyone. हर एक के जीवन में अद्भुत चंगाई प्रकट होने पाए। Let everyone experience the life of feast in Christ Jesus. मसीह यीशु में एक आनंद का समय, एक दावत का समय हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। Father, I commit each and every one of them into your hands. प्रभु यीशु मसीह में हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। Thank you for speaking to us. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। Thank you for helping us today morning. धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 I believe that Jesus had touched you today morning. I believe that you will continue the walk of faith by pressing on to Jesus in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि आज सुबह का ये वचन आपको छुआ और आप अपने जीवन में अपना पूरा ध्यान यीशु की ओर लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे। You may be free from all the afflictions in your life. आप अपने जीवन में हर दुख तकलीफ से दूर रहें। May God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आज सुबह भी प्रभु के वचन से सुनने में प्रभु ने हमें मदद किया है। इस समय यदि आप आशीषित हैं, यदि आपको लगता है प्रभु ने आपको छुआ और चंगा किया और छुटकारा दे दिया है, तो ये समय है कि आप विश्वास के साथ प्रभु के राज्य में सबसे उत्तम भेंट, जो आमेन, स्क्रीन में जो अकाउंट डिटेल्स इस समय आप देखेंगे, उस अकाउंट डिटेल्स में आप आपके धन में से एक उत्तम भाग प्रभु के राज्य में बोए। हालेलुया। और यदि आपको लगता है इन दिनों में आप मदद भी करना चाहते हैं, आप उन लोगों को मदद करना चाहते हैं जिनके पास आमेन भोजन नहीं है, उसके लिए भी आपके पास अवसर है। आगे स्क्रीन में वो डिटेल्स भी आएंगे। कृपया आप उस डिटेल्स इस्तेमाल करके अपना पहले आपका भेंट, दशमांश और उसके बाद सोशल हेल्प के लिए जो आप देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। जब भी वचन सुनकर आशीषित होते हैं, डू एन एक्शन ऑफ फेथ, विश्वास का कदम आप लेने पाए, आपका धन में से एक उत्तम भाग प्रभु के राज्य में बोने पाए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। में विश्वास करते हैं कि आपने आपके धन में से भेंट और दशमांश को डाले हैं। कल
से प्रार्थना जारी रहेंगी। जैसे कि अनाउंसमेंट में आपने सुना था, 11 बजे पास्टर फिनी स्टीफन के साथ एक उत्तम सेशन होगा। कोई भी उस सेशन को मिस ना करे। शाम को 7 बजे, यदि आपका एरिया मीटिंग का दिन नहीं है तो आप 7 बजे का प्रार्थना में जुड़े। यदि आपका एरिया मीटिंग का दिन है तो शाम को एरिया मीटिंग में आए। वैसे सभाएं जारी रहेंगे और बाकी सभा भी हर हफ्ते की होते ही रहेंगे। अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ग्रेट वीक विद जीसस। आमेन।